सरकारी और गैर हतमी नतायज आने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार वार्ड्स में जीत अपने नाम कर दी है। मुस्लिम लीग नवाज ने 2 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। एक नशिस्त पर MQM पाकिस्तान का उम्मीदवार फातेह करार रहा। अपडेट करें आपको, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज आने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार वार्ड्स में अपनी जीत मुकम्मल कर दी है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। एक नशिस्त पर MQM पाकिस्तान का उम्मीदवार कामयाब हुआ। कैंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक के 5 वार्ड्स के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज 2 नशिस्तें हासिल करने के लिए सर फहरिस्त है, जबकि नून लीग ने वार्ड 2 और वार्ड 5 में कामयाबी हासिल की है। MQM ने वार्ड 1 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वार्ड 3 पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने वार्ड 4 पर कामयाबी हासिल की है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, कैंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक के 5 वार्ड्स के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें हासिल करके सबसे आगे है। नून लीग ने वार्ड 2 और 5 में कामयाबी हासिल की। MQM ने वार्ड 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 और पीपल्स पार्टी ने वार्ड नंबर 4 पर कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें हासिल करके सबसे आगे रही। नून लीग ने वार्ड 2 और 5 में कामयाबी हासिल की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वार्ड 1 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वार्ड 3, जबकि पीपल्स पार्टी ने वार्ड नंबर 4 पर कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें हासिल करके सबसे आगे है और नून लीग ने वार्ड 2 और वार्ड 5 में कामयाबी हासिल की है। मनोड़ा कंटोनमेंट इलेक्शन का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार दिया है। मनोड़ा कैंट वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तैयब 391 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मनोड़ा वार्ड नंबर 2 से पीपल्स पार्टी के फजल खान 346 वोट लेकर जीत चुके हैं। अपडेट करें आपको, मनोड़ा वार्ड नंबर 2 से पीपल्स पार्टी के फजल खान 346 वोट लेकर जीत चुके हैं। फजल खान ने टोटल 575 वोट हासिल किए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मलीर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 9 की सीट जमात इस्लामी के नाम रही है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद यासिर 440 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सूफी जहांजेब का 275 वोटों के साथ दूसरा नंबर है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद यासिर ने 440 वोट हासिल किए हैं और कामयाब हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सूफी जहांजेब का 275 वोटों के साथ दूसरा नंबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजम्मिल अहमद ओबड़ो को 154 वोट मिले हैं। मलीर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 9 की सीट जमात इस्लामी के नाम रही है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद यासिर 440 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी के सूफी जहांजेब का 275 वोटों के साथ दूसरा नंबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजम्मिल अहमद ओबड़ो 154 वोट हासिल कर सके। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। दिन भर गहमा गहमी जारी रही। सुबह से शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहा, जिसके बाद गिनती का अमल शुरू हो गया और जो दीगर लोग हैं और नुमाइंदगान हैं, कारकुनान हैं, वो अपने अपने जो उम्मीदवार थे उनकी जीत का जश्न मनाने लगे। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 9 की सीट जमात इस्लामी के नाम रही। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, मलिक मोहम्मद रज़ा ने 559 वोट हासिल करी है और जीत अपने नाम कर ली है। आगे बताएं आपको कि मलीर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 का मैदान जमात इस्लामी के नाम रहा है। जमात इस्लामी के मलिक मोहम्मद रज़ा 559 वोट लेकर कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राव अयूब खान का 301 वोट हासिल करने के बाद दूसरा नंबर रहा। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इलियास राजा 222 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। अपडेट करें आपको कराची कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के हवाले से, मलीर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 का मैदान जमात इस्लामी ने मार लिया है। जमात इस्लामी के मलिक मोहम्मद रज़ा 559 वोट लेकर कामयाब रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राव अयूब खान 301 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इलियास को सिर्फ 222 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर हैं। मलीर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 का मैदान जमात इस्लामी ने मार लिया है। जमात इस्लामी के मलिक मोहम्मद रज़ा 559 वोट लेकर कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राउद अयूब खान का 301 वोट लेकर दूसरा नंबर, जबकि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इलियास राजा 222 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कराची कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 से चौधरी नासिर जीत चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी नासिर ने 530 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद हशाम मिर्ज़ा 414 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 से चौधरी नासिर जीत चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं चौधरी नासिर, जिन्होंने
530 वोट हासिल किए हैं। शहर कायद में पहला आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो चुका है। 530 वोट हासिल करने के बाद चौधरी निसार कामयाब हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद हशाम मिर्ज़ा 414 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नाजरीन, मनोड़ा के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने दोनों सीटें जीत ली हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज पर कारकुनान ने जश्न मनाया, पार्टी के हक में खूब नारेबाजी की। कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जश्न मनाया और भंगड़े डाले। कारकुनान ने ढोल की थाप पर रक्स किया और पार्टी के हक में खूब नारे लगाए। वार्ड नंबर 1 में पीपी उम्मीदवार तैयब खान 391 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि आजाद उम्मीदवार अली मुकद्दम 205 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और पीएसपी के उम्मीदवार दानिश ने सिर्फ 27 वोट हासिल किए। हल्के में मजमूई तौर पर 625 वोट कास्ट हुए। कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा वार्ड नंबर 2 से भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फजल खान 346 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार अयाज खान ने 214 और फंक्शन लीग के उम्मीदवार ने सिर्फ 3 वोट हासिल किए। फैसल कंटोनमेंट वार्ड 3 के इलेक्शन में पोलिंग के दौरान बदमज़गी देखने को मिली और तकरीबन आधे घंटे के लिए पोलिंग का अमल रोक दिया गया। रिपोर्ट देखिए। फैसल कंटोनमेंट वार्ड नंबर 3 कैंट बाजार में वाक़ सेंट जॉन स्कूल में उस वक्त बदमज़गी हुई जब खवातीन को पोलिंग बूथ में दाखिले के लिए मुश्किल पेश आई। एक सियासी जमात की हामी खातून ने बताया कि उनके वोटर्स को वोट डालने के अमल से रोका जा रहा है। यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस माहौल को ख़राब कर रहे हैं और ये पोलिंग स्टेशन में आके ये जो पोलिंग कैंपेन है ये बहुत स्लो चला रहे हैं, क्योंकि 10 अगर पोलिंग एजेंट अंदर है तो इनको चाहिए कि 10 कैंडिडेट जो लोग आते हैं उनको वोटरों को निपटाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंतशार चल रहा है। कभी वोटरों को तंग किया जाता है, कभी कहते हैं उस वोट जाए, हालांकि वो यहाँ के रिहायशी पैदाइशी है, उनके घर यहाँ पे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नोवेल इजाज ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए कहा कि रातों रात वोटर लिस्ट तब्दील कर दी गई। हमें इलेक्शन कमीशन से गिला है कि लोगों के जहाँ के रिहायशी लोग हैं उनके वोट जो हैं पता नहीं प्री प्लानिंग या प्री पोल रैगिंग के लिए जो है ना वो लोगों के वोट यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए, तो ये ट्रांसफ़र कर दिए गए, तो ये एक बड़ी शिकायत रही। और यहाँ ऐसा भी हुआ कि कल रात को एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकलती है कि हमें बताया जाता है, खबर मिलती है कि एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकली है। तो हमें इस कभी हमने इस इलेक्शनों में इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं। हंगामा आरई से पहले ही मीडिया को सेंट जॉन स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। आधे घंटे तक वोटिंग का अमल रोके जाने के बावजूद पोलिंग का वक्त बढ़ाया ना जा सका, जिसके बाद कई वोटर्स वोट डाले बगैर वापस लौट गए। जबकि क्लिफ्टन के इलेक्शन में कहीं सन्नाटा तो कहीं गहमा गहमी देखी गई, जबकि पोलिंग अफसरान अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने की कोशिश में मसरूफ रहे। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के इलेक्शन में आवाम का रश नजर आया। दिल्ली कॉलोनी की वार्ड 9 पोलिंग स्टेशन नंबर 8 के प्रेसिडिंग अफसर सैयद रिफत अली ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराई। सबसे पहले तो हमने नीचे बाकायदा ऐलान किया था सुबह के तमाम जो जिम्मेदारान अपनी अपनी पार्टियों के हैं वो SOPs पर अमल ज़रूर करवाएं। जहाँ तक इस प्रेमिसेस का ताल्लुक़ है, इस प्रेमिसेस में मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल कराया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता नीचे चूँकि रश ज़्यादा हो जाता है, कंजस्टेड जगह है, 2 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत SOPs की खिलाफ वर्जी भी रहती है। लेकिन जब पोलिंग स्टेशन के हुदूद में यानी ऊपर आ जाते हैं तो बहुत हद तक जो है वो SOPs पर अमल किया जाए। हमारा पूरा स्टाफ जितना भी है वो सब का सब SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहा है। दिल्ली कॉलोनी के हल्के में मौजूद वोटर्स ने इलेक्शन कमीशन के अमले की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। कहा, वोट कास्ट करने के दौरान अमले ने सुस्ती दिखाई। मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, इसके बाद जब मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो मेरे को डिले क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुमको ऊपर से कोई हिदायत हुई है? अगर हिदायत हुई तो उसको साबित करो। तो फिर इसके बाद मेरे को वोट से तकरीबन 8 मिनट लगाए थे, तो इसकी वजह से जो पीछे मेरे भाई हो गए उसको कितना टाइम देंगे, वो भी करीब परेशानी में सारे थे। वार्ड 8 दिल्ली कॉलोनी में खवातीन ने बड़ी तादाद में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। कैमरामैन जहाज़ेब अली के हमरा अयाज राना, सिटी 21। नाजरीन, सियासी तंजीमों के कारकुन एक दूसरे के सख्त हरीफ होते हैं, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के पोलिंग स्टेशन में ये इख्तलाफात ख़त्म हो गए। ख़वातीन पोलिंग एजेंट्स ने आपस में दोस्तियाँ की और एक दूसरे के बारे में मस्बत राय का इजहार किया। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में सियासी कारकुनों की दोस्तियां। खवातीन भले मुख्तलिफ सियासी जमातों की पोलिंग एजेंट क्यों ना हो, आपस में बात किए बगैर नहीं रह सकती। सुबह 8 बजे जो अनजान बनकर पोलिंग स्टेशन आई थी वो अच्छी सहेलियां बन गईं।
अच्छी हम लोगों की बहुत अच्छा माहौल मतलब है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कि ये अलग पार्टी से हम अलग पार्टी से। माहौल तो बहुत अच्छा है, दोस्ती हो गई हम सब की अच्छी से, एक दूसरे के साथ हमने खाना भी शेयर किया है और बहुत बातें भी की हैं और इसी तरह अल्लाह से दुआ है कि मोहब्बतें रहें हमें। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम लोगों में सुबह से ही इसी तरह से बातचीत चल रही है और अभी भी वैसे ही माहौल है। सुबह से भी कुछ ऐसा अजनबीपन नहीं लग रहा था। दोस्ती होने के बाद खवातीन पोलिंग एजेंट्स ने एक दूसरे से मुतल्लिक मुस्बत आराय का भी इजहार किया। ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, किसी ने कोई इशू नहीं किया, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत दोस्ताना माहौल में सारी बैठी हुई हैं, लग ही नहीं रहा है कि कोई अलग अलग पार्टी से आए हुए हैं यहाँ। मुख्तलिफ जमातों की खवातीन पोलिंग एजेंट्स दिन भर आपस में खुशगपियाँ भी लगाती रहीं। इनमें PTI, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और PSP की खवातीन शामिल थीं। शहर कायद में कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। सियासी जमातों के कारकुनान तल्ख कलामी, हाथापाई और नारेबाजी तक महदूद रहे। क्लिफ्टन पुलिस ने 2 जाली पोलिंग एजेंट्स को हिरासत में लिया। शहर कायद के 6 कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन। सुबह से ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पुलिस स्टेशन के बाहर और अतराफ में तैनात रही। इलेक्शन के मौके पर शहर के किसी भी इलाके में नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर सियासी कारकुनों में झगड़े, तल्ख कलामी और नारेबाजी के वाकयात रोनुमा हुए, ताहम कोई बड़ा वाकया रोनुमा नहीं हुआ। कोरंगी बिठाई कॉलोनी में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तल्ख कलामी के बाद सूरत हाल कशीदा हुई तो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 4 नेशनल स्टेडियम के करीब KD ऑफिसर सोसाइटी में वफाकी वजीर अली जैदी की आमद पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों में तल्ख कलामी हुई। इधर क्लिफ्टन पुलिस ने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 4 से 2 जाली एजेंट्स को हिरासत में लिया। कराची कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से बात की जाए तो कराची कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में दीगर गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे आ रहे हैं। नाज़रीन को बताते चलें कि कराची कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 4 से MQM कामयाब हुई है। बताते चलें MQM की मुनीर यासीन 667 वोट लेकर जीत चुके हैं। अगर बात की जाए दीगर सियासी जमातों की तो पीपल्स पार्टी की रुबीना अंजुम 508 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहम्मद आसिफ को 417 वोट मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको सिर्फ 417 वोट मिल सके हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, वोट्स जो है कराची बोर्ड 4 से MQM पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो चुकी है। MQM के मुनीरुल यासिन 667 वोट लेकर कामयाब रहे हैं। अपडेट करें आपको कराची कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के हवाले से, MQM के मुनीर यासिन 667 वोट लेकर जीत चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रुबीना अंजुम 508 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आसिफ 417 वोट लेने में कामयाब रहे। मुनीर यासिन 667 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे और कराची के वार्ड नंबर 4 से अब तक सबसे आगे हैं और ये जीत चुके हैं। कराची वार्ड नंबर 4 के मुनीर यासिन 667 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के रुबीना अंजुम 508 वोटों के साथ दूसरे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आसिफ को 417 वोट मिले। कराची कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 5 से पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। पीपल्स पार्टी के जरताश मोहम्मद खान ने 266 वोट हासिल किए। जमात इस्लामी के मोहम्मद आसिफ 62 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद रहे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हबीबुर रहमान को 57 वोट मिले हैं। मलीर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 से पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। पीपल्स पार्टी के जरताज मोहम्मद खान ने 266 वोट हासिल किए, जबकि जमात इस्लामी के मोहम्मद आसिफ 62 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हबीबुर रहमान को 57 वोट मिले। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में शहरियों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मलीर कंटोनमेंट बोर्ड में हलीम आदिल शेख ने भी अपना वोट कास्ट किया। रिपोर्ट देखिए। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में मुकाबला देखने को मिला। इलेक्शन में सुबह के मुकाबले में दोपहर को गहमा गहमी नजर आई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने मलीर कैंट FG पब्लिक स्कूल वार्ड नंबर 4 में अपना वोट कास्ट किया। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड 6 में भी जमात इस्लामी के उम्मीदवार इमरान शाहिद अपने अपना वोट कास्ट किया। साथ ही उन्होंने अपने हल्के में मुखालफिन पर धांधली के भी इल्जामात लगाए। दूसरी जानिब मलीर कंटोनमेंट बोर्ड के मजमूई 10 वार्ड में इंतखाबात हुए।
जहां पोलिंग के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त किए गए थे। 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड्स में वोटर्स की तादाद 4,66,000 से ज़ायद थी। ताजर रहनुमाओं ने भी हक़ रायदही इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि वोट से दुरुस्त इंतखाब करके ही मसाइल का हल करवा सकते हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सजा। 42 वार्ड में मजमूई तौर पर 343 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 238 का ताल्लुक सियासी और मजहबी जमातों से है, जबकि 105 उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में 9 खवातीन ने भी किस्मत आजमाई। तमाम 42 वार्ड में 287 पोलिंग स्टेशन और 1115 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। मुख्तलिफ टीम के सर्वे के मुताबिक इंतखाबात में टर्न ओवर बहुत कम रहा। ताजिर बरादरी ने भी वोट कास्ट किए। कराची ताजिर इलेक्शन कमेटी के डिप्टी कन्वीनर चर्चिल गोपलानी ने कहा कि वोट से दुरुस्त उम्मीदवार के इंतखाबात करके ही मसाइल हल कराए जा सकते हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो काउंसिलर के इलेक्शंस हो रहे हैं हम उस उम्मीदवार को सपोर्ट करें। हमने पूरा एक मीटिंग की है अपने तमाम दोस्तों के साथ और एक ही दोस्त को हम फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जो लोग काउंसिलर पहुँचे हैं वहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदे और इन मसलों को हल करें। कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल्ला शारी सियासतदानों से शिकवा करते नजर आए। तमाम तंजीमों को आजमा चुके हैं। तमाम सियासी तंजीमें हमें जो भी लॉलीपॉप देना था वो दे चुकी हैं। अब DHA की आवाम लॉलीपॉप के मूड में आने के लिए नहीं है। ताजिर और आवाम ने उम्मीद जाहिर की है कि अब कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में जीत कर आने वाले असल मसाइल पर तवज्जो देंगे और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। भिटाई कॉलोनी में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के दौरान बुजुर्ग भी खासे पुरजोश नजर आए। उनका कहना था कि बल्दियाती मसाइल के हल के लिए वोट देने आए हैं। उम्मीद है अवामी नुमाइंदे इस बारे वादे पूरे करेंगे। शहर कायद में कंटोनमेंट इंतखाबात की गहमागहमी, बुजुर्ग शहरी भी किसी से पीछे नहीं रहे। 70 साल खातून भी वोट डालने आईं और शिकवा किया कि हमेशा कौमी फरीजा समझकर वोट दिया, मगर अवामी नुमाइंदे पलटकर देखते भी नहीं और हम इनकी राह तकते रह जाते हैं। हमारे साथ सब वादे किए कि पानी देंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा गलियां बनाएंगे, ना गलियां बनाई, ना पानी दिया और ना कुत्ते गंदे कीड़े वाले हमारे घरों में घुसते हैं। मार मार के हम थक जाते हैं, बच्चे हमारे डरते हैं। हम क्या करें? हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो कुछ यही बोल सकते हैं और वोट हमारा हक है, हम दे रहे। अब जीते ना जीते उनकी अपनी किस्मत। बुजुर्ग शहरी ने कहा वोट डालना हमारा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कैंटोनमेंट बोर्ड के लिफ्टन वार्ड पोलिंग स्टेशन नंबर 13 ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए साबिक मेयर पर तनकीदी नेश्तर बरसा दिए। मज़ीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। वोट कास्ट करना हमारा अपना फरीज़ा है, हमारा फ़र्ज़ है और बुनियादी मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी है। उन लोगों का इंतखाब करेंगे जो कि पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, जो कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं कैसे रियल कंस्ट्रक्टिव चेंज हम माशरे में ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कंटोनमेंट बोर्ड का जो बुनियादी मकसद है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ताकि डोर स्टेप पर डिलीवरेंस हो सके, उसमें हम कामयाब हो पाएंगे। अगर फ्री एंड फेयर तरीके से इंतखाबात होते हैं और कोई बैरूनी इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होती तो इंशाल्लाह आप कराची भर में देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो उम्मीदवार हैं, तीर के निशान वाले जो उम्मीदवार हैं, वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। शहर कायद में ऐसे माहिर अफराद भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने फ़न से गाय का गोश्त अलग करके ढांचा तैयार कर लिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं शाज़ेब हुसैन। फनकार जहां हों वहां अपना हुनर दिखाते हैं। शहर कायद के इलाके गार्डन में कसाब ने अपनी महारत दिखाते हुए गाय का ढांचा बना डाला। हाथ की सफाई ऐसी कि देखने वाले दंग रह गए। शागिर्दों के उस्ताद आबिद का कहना है ये हाथ की महारत है। 5 साल कबल ऊंट का ढांचा भी तैयार किया था। दिमाग में आया कुछ ऐसा करे कि जमाना देखे, तो 5 साल पहले हमने ये रामशाही पे ढांचा डाला था ऊँट का। उसके बाद में फिर दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, यहाँ हलीम हो रही थी, हर साल होती है। इस साल इन्होंने मेरे को बुला लिया और दोस्तों ने, माजिद भाई ने, नवेद भाई ने बुलाया, गाय का भी ढांचा करना है। मैंने सही है कर देंगे। तो ये गाय का ढांचा आज इस साल यहाँ करके टांग दिया। हलीम की तैयारी में मसरूफ अहले मोहल्ला उनकी महारत देखकर दाद देने पर मजबूर हो गए। तकरीबन इलाके के लोग और इलाके के बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर ये मुजस्समा देखने के लिए और बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहे हैं ये लोग। ये हम सारे दोस्त हैं मिलके ये प्रोग्राम करते हैं छोटा सा एक, और ये 30 दे गए हैं और तकरीबन हम दोपहर 3 बजे से इस काम में लगे हुए हैं और ये पूरी रात चलेगा और सुबह 7 बजे के टाइम ये तमाम जो हलीम है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पब्लिक आएगी यहाँ पे और कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग लेके जाते हैं यहाँ से।
नजरो नियाज के लिए 30 देगें तैयार की हैं, जिन्हें लोगों में तकसीम किया जाएगा। कैमरामैन फरहान खान के साथ शाजेब हुसैन, सिटी 21।